दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का हुआ आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी रहे मौजूद। बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन, इस मौके पर सेना के बैंड ने बजाई धुन। बीटिंग द रिट्रीट में पूरे सम्मान के साथ उतारा गया राष्ट्रीय ध्वज, बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने प्रदेश सरकार को दिया बड़ा झटका, 32 आधारित खतियान विधेयक को किया वापस। हॉकी विश्व कप देखने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे ओडिशा, बीजू पटनायक ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत, जर्मनी और बेल्जियम के बीच मुकाबला। योग गुरु बाबा रामदेव ने देवघर के बाबाधाम मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन संविधान की स्थापना की मांग की। साहिबगंज में जेएमएम विधायक लोबीन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, जल जमीन और जंगल बचाओ मुद्दे को लेकर करेंगे उपवास। सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में सीएम के दौरे को लेकर तैयारी तेज, जोहार खतियानी यात्रा के दौरान पहुंचेंगे सरायकेला, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हजारों लोगों के जुटने की संभावना। समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश पहुंचे कैमूर, पढ़ौती गांव में आम लोगों से किया संवाद, कार्यक्रम के दौरान सीएम ने की जीविका दीदियों के कामों की सराहना। समाधान यात्रा के दौरान कैमूर में सीएम नीतीश के समर्थन में लगे नारे, कहा देश का पीएम कैसा हो, नीतीश जैसा हो। कैमूर में बीएसएससी के सभी पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने की सीएम से मुलाकात, समाधान यात्रा के तहत कैमूर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। दरभंगा में बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार के साथ नहीं हो सकता समझौता, पार्टी अकेले दम पर बिहार में लड़ेगी चुनाव। दरभंगा में रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, राहुल के लाल चौक पर झंडा फहराने पर बोले रविशंकर, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से राहुल गांधी लहरा पाए तिरंगा। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन, पोस्टर के जरिए बीजेपी ने महागठबंधन पर बोला हमला, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार में अभी लंगड़ी सरकार, पूर्ण बहुमत होने पर पूरा करेंगे वादा। बाढ़ अनुमंडल थाना के कई मामले में आरोपी बउआ पासवान को उसके सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया, हत्या लूट और अपहरण के कई मामलों में हुई गिरफ्तारी। भागलपुर में सरस्वती पूजा के दौरान बार बालाओं ने ठुमके लगाए, भक्तिमय जागरण के नाम पर परोसी गई अश्लीलता। लातेहार में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जूनियर छात्र की पिटाई, सीनियर छात्र पर लगा आरोप, अनुशासन समिति ने की जांच। अररिया में पुलिस ने 1589 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ है गांजे की कीमत। गया में पुलिस ने पतंजलि का 24 पेटी नूडल और 4 पेटी आटा चोरी के मामले में की कार्रवाई, 3 अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर में अज्ञात चोरों ने मां काली की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, जेवरात लेकर हुए फरार। शेखपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां, 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, कोरमा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव की घटना। नालंदा में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने, कुछ लोगों ने शराब पीकर स्टेज पर की फायरिंग, हर्ष फायरिंग में 2 लोग घायल, दोनों की बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर में छात्र की गोली मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक किनारे से शव बरामद, दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के भटगाम गांव की घटना। अरवल के नरक बिघा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, घटना में 3 महिला समेत 7 लोग घायल। लखीसराय में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हुई मारपीट, डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में कई लोग घायल। बगहा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर तस्करों ने किया हमला, हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल, 1 महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार, नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की घटना। रामगढ़ में 4 ऑटो पार्ट्स की दुकानों में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, फुटबॉल ग्राउंड के मार्केट की घटना। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, शराब पीने और बेचने के आरोप में 25 लोग गिरफ्तार, 10 अलग अलग भट्टियों को भी किया गया ध्वस्त। कटिहार में रेलवे स्टेशन पर लूट की वारदात को अंजाम देने की अपराधियों ने की कोशिश, नाकाम होने पर एक व्यक्ति को चाकू से मारकर किया घायल, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। नवादा में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या, हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया के नरकटियागंज में विदेशी नागरिक सहित 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी संदिग्धों से चल रही पूछताछ। चास में रोटरी क्लब की ओर से बच्चों को कराया गया जैविक उद्यान का भ्रमण, 50 बच्चों ने जू में देखे चिड़िए और हुए काफी खुश। कटिहार में बकरी विवाद में महिला की हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने वार्ड सदस्य समेत 2 को किया गिरफ्तार। धनबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
600 मानव दिवस कर्मियों को अब तक नहीं किया गया नियमित। मानव दिवस कर्मियों ने मैनेजमेंट पर लगाए लापरवाही और उदासीनता के आरोप। रांची के राजभवन के पास नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों का अनशन जारी। 6 दिनों से जारी है स्ट्राइक। 2 कर्मियों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची में अल्पसंख्यक अधिकार समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 11 मार्च को अल्पसंख्यकों के अधिकार के सवाल पर राज्य स्तरीय कन्वेंशन की दी जानकारी। धनबाद के हाजरा क्लिनिक अग्निकांड में डॉक्टर दंपत्ति मारे गए, जिनका अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को किया गया परिजनों के हवाले। बिहार के गया में विश्व शांति के लिए निकाला गया पीस मार्च। बौद्ध भिक्षु और कई देशों से आए श्रद्धालु हुए शामिल। अरवल में एसपी कासिम का पुलिसकर्मी से जूते का फीता बंधवाने का वीडियो हो रहा वायरल। गणतंत्र दिवस का बताया जा रहा वीडियो न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मधुबनी में पंचायत समिति की बैठक में हंगामा। प्रखंड प्रमुख गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। पंचायत समिति की बैठक में 3 अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। बगहा में प्रसव के लिए आई महिला के परिजनों से 2000 रुपए का उगाही करने का मामला। उपाधीक्षक ने आशा कर्मी से पैसे वापस दिलाए। लखीसराय में 12 गांव से ज्यादा का NH80 से टूटा संपर्क। देता बांध के पास रेलवे ने सड़क पर गड्ढा खोदकर लगाया खंभा। ग्रामीणों को हो रही परेशानी। सीवान में मौसम ने ली करवट। सुबह सुबह तापमान में आई गिरावट। घने कोहरे ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। बोधगया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रमों की धूम। थाईलैंड समेत कई देशों के विदेशी कलाकारों ने दी कार्यक्रम की प्रस्तुति। जमशेदपुर में सूर्य मंदिर परिसर में राम मंदिर की बनाई जाएगी 3री वर्षगांठ। 21 फरवरी से शुरू होगा कार्यक्रम। राम कथा का होगा आयोजन। सिमडेगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सहाय योजना के तहत खेल प्रतियोगिता आयोजित। भारी संख्या में युवाओं ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। लखीसराय में डोली पर निकाली गई मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन यात्रा। विसर्जन से पहले डोली पर बिठाकर पूरे नगर का कराया गया भ्रमण। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में मिनी मैराथन कार्यक्रम आयोजित। मैराथन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गुमला में हाथियों के आतंक से लोग परेशान। हमले में एक व्यक्ति की मौत। हाथियों के झुंड से दूर रहने की दी जा रही सलाह। जहानाबाद में खेत में काम करते समय हार्ट अटैक से एक किसान की मौत। पारसबिघा में हुआ हादसा। देवघर में दलित बस्ती में लगी भीषण आग। कई झोपड़ी जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। देवघर में जया एग्रो के गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। रोहतास में राज्य मार्ग 2 डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। सासाराम के बेदा का रहने वाला था मृतक। जमुई में मवेशी चराने के दौरान करंट लगने से अधेड़ की मौत। घटना के बाद परिजनों में मातम। समस्तीपुर में 2 बाइक की हुई टक्कर। दोनों बाइक सवार घायल, एक की हालत गंभीर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पास की घटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अमृत उद्यान का उद्घाटन। 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खुलेगा उद्यान। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किए जाने पर स्वामी चक्रपाणी का बयान। कहा, हिंदू महासभा के विचारों की हुई जीत। केंद्र सरकार को बधाई और आभार। पीएम मोदी ने की इस साल की पहली मन की बात। कहा, लोकतंत्र हमारी रगों में। हमारी संस्कृति, जनजातीय समुदाय देश का अभिन्न अंग। पीएम मोदी ने कहा, योग और मिलेट्स सेहत से हैं जुड़े। मिलेट्स को बढ़ावा देने से किसानों को फायदा। मोटे अनाज को खान-पान का हिस्सा बना रहे लोग। पीएम मोदी ने की गोवा पर्पल फेस्ट की सराहना। कहा, दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश। गोवा में हो रहा आयोजन चर्चा का विषय। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देश आगे बढ़ा है। पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 5वीं हुई। पीएम ने ई वेस्ट को लेकर दिया मंत्र। कहा, वेस्ट टू वेल्थ पर करना होगा काम। ई वेस्ट को लेकर जागरूक होने की जरूरत। डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, देश में हो रही है दरार डालने की कोशिश। लाख कोशिश के बाद भी भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। दिल्ली के विकास के लिए अरविंद केजरीवाल का प्लान। सड़कों को साफ, सुंदर और विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी। 20 मार्च को जारी होगा वर्क ऑर्डर। आज श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लाल चौक पर फहराया तिरंगा। सुरक्षा के हुए कड़े बंदोबस्त। श्रीनगर में पंथा के रास्ते लाल चौक पहुंची राहुल की यात्रा। प्रियंका और कांग्रेस के बड़े नेता रहे मौजूद। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर नया विवाद। लाल चौक पर तिरंगे से ऊंचा था राहुल का कटआउट। विरोधियों ने कटआउट पर उठाए सवाल।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी को जीत का जिम्मा। राजनाथ, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी समेत स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के 6 नेताओं के नाम। सीएम योगी के सनातन को राष्ट्र धर्म बताने वाले बयान के समर्थन में आए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बोले, भारत में पैदा होने वाला सब हिंदू। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मुझे भी कहें हिंदू, हिंदू धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक शब्द है। आगरा में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर हुई मारपीट। युवक को बीच सड़क पर पीटा गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर जमकर मारपीट। शराब पी रहे युवकों ने चोरी के आरोप में की पिटाई। अवैध ठेलों को लेकर आए दिन होता है विवाद। इटावा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। हरदोई में बदमाशों ने बैंक कैशियर की पत्नी से चीनी चेन। शहर के पौष इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दी घटना को अंजाम। अलीगढ़ में पकड़ी गई पंजाब से बिहार लाई जा रही शराब। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 360 पेटी बरामद की। गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही कार्रवाई। हाथरस में बिजली चोरी की जांच के लिए गई विद्युत विभाग की टीम से ग्रामीणों ने की मारपीट। सरकारी दस्तावेज फाड़े। मारपीट का वीडियो वायरल। हरदोई में दारोगा पर बीजेपी नेता को पीटने का आरोप। हवालात में किया बंद। पार्टी कार्यकर्ता की बहन से छेड़खानी की करने गया था शिकायत। प्रयागराज में धुना तपस्या पर साधु संतों का जमावड़ा। अग्नि के घेरे में बैठक की जाती है सबसे कठिन तपस्या। सन्यासियों की प्रथा को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे लोग। धर्म के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट। लिखा, पिछड़ों के अपमान की साजिश का करता रहूंगा विरोध। अपनी बात पर हूं कायम। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली में बवाल। बीबीसी दफ्तर पर नजर आए हिंदू सेना के पोस्टर। बीबीसी को बताया देश की एकता के लिए खतरा। कौशाम्बी में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला। मुंबई से अहमद हुसैन बनकर लौटा कौशाम्बी का उदयराज। कौशाम्बी पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। मौलवी ने दिखाया था धार्मिक वीडियो। धर्मांतरण का हुआ पर्दाफाश। लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का मार्च। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग। जालौन में बागेश्वर धाम को हिंदू संगठनों का समर्थन। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव का पुतला दहन कर की नारेबाजी। हुर्रियत के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। श्रीनगर के राजबा में हुर्रियत का ऑफिस सील। नईम खान के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। एमपी के मुरैना में लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज क्रैश होने का मामला। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। हादसे में एक पायलट हुए शहीद। 2 को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क का पेपर लीक। परीक्षा रद्द होने से सड़क पर उतरे गुस्साए छात्र। केजरीवाल बोले, लाखों युवाओं का भविष्य हुआ बर्बाद। पेपर लीक को लेकर गुजरात के कई शहरों में हंगामा। गोधरा बस स्टेशन पर भी छात्रों का बवाल। पहुंची पुलिस की टीम। पेपर लीक मामले में 15 लोग हिरासत में। सभी आरोपियों को एटीएस ऑफिस लाया गया। पूछताछ जारी। वाराणसी में बीएचयू गेट पर देर रात छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर पैसा लेने का लगाया आरोप। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ड्रोन अटैक से थर्राया ईरान। 6 शहरों में ड्रोन से हमला। सेना के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजराइल का हाथ होने की आशंका। ईरान ड्रोन अटैक से सैन्य संयंत्र को बनाया गया निशाना। जोरदार धमाके की सुनी गई आवाज। गोला बारूद। प्रोडक्शन सेंटर में विस्फोट। ईरान के हमादान और केरेड्स में भी ड्रोन अटैक। ड्रोन फैक्ट्री को भी बनाया गया निशाना। हमले के बाद कई इलाकों की बिजली गुल। ईरान ने 3 ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। ड्रोन अटैक में किसी की मौत से किया इनकार। हथियार डिपो को मामूली नुकसान की कही गई बात। हमले के बाद ईरानी फौज ने भी संभाला मोर्चा। डिफेंस सिस्टम को किया एक्टिव। इजराइल बॉर्डर पर ईरान ने तैनात की मिसाइलें। ड्रोन अटैक की जद में आए ईरान के 6 इलाके। हमले के बाद गुस्से में ईरान। ईरानी मीडिया का बयान, सेना युद्ध के लिए तैयार। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और वार फ्रंट खुला। ईरान में इजराइल हमले के बाद खाड़ी में युद्ध जैसे हालात। इजराइल ईरान में युद्ध की आशंका। अमेरिकी और जर्मनी टैंक के खिलाफ रूस का नया हथियार। Mi-28NM हेलीकॉप्टर के साथ पुतिन उतारेंगे अटाका मिसाइल। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन की जंग तेज। बाखमुत पर रूसी आर्मी ने बरसाए गोले। जलते शहर की तस्वीर आई सामने।